हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण से 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। और वीडियो को पॉज कर लिया करो और कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे कॉमेंट में ज़रूर बताया करो डियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है WWF से आशय है, यानी WWF इस तरह से वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड जो है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, ये ना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। और इसका मेन कार्य था ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, अनुसंधान के लिए और पुनः स्थापना के मुद्दों पर ये कार्य करते हैं, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो ये जो है आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या सवाना बायोम। तो सबसे अधिक जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। पांडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सी आंसर चीन में, ठीक है, चीन में ये पाया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, तो कब हुई वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए 1973, 1982, 1992 या 1996। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च इन अप्रैल 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ओके। अगला क्वेश्चन जो है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो कौन है? तो यहाँ देखिए, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन ये एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था और ये भारत के उत्तराखंड राज्य है, तब जो था ये उत्तर प्रदेश का भाग था, ठीक है, उसमें ये शुरू किया गया था। 1973 में ये शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में, ठीक है। और इसमें क्या था, मतलब पेड़ों की कटाई होनी थी, ठीक है, पेड़ों की कटाई होनी थी। तो वहाँ पर महिलाओं ने क्या किया था, वो पेड़ों से चिपक गई थी, है ना। तो स्त्रियों ने भारी संख्या में इसमें भाग लिया था, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट, कामरेड गोविंद सिंह रावत, श्रीमती गौरा देवी, है ना, ये सब थे। तो प्रणेता उसके जो माने जाते हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर या MK बनर्जी। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। किसी जगह के फ्लोरा और फोना जो है सूचित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो फ्लोरा एंड फोना जो है, तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? तो ये इंट्रोड्यूस करता है हमारे पेड़ पौधे और जंतुओं को, ठीक है डियर। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? मतलब उनका प्राकृतिक अधिवास है, उनका संरक्षण और उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में उनका जो रख रखाव है,
तो यहाँ पर अपना आंसर आप देख सकते हो। ठीक है डियर, क्या आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा? बी आंसर, स्वस्थाने संरक्षण। ठीक है डियर, स्वस्थाने संरक्षण, ये ना मतलब स्वस्थाने संरक्षण को इन सीटू कंजर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। ओके, एक होता है अपस्थाने, वो होता है डियर मतलब जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। तो इसमें स्वस्थाने संरक्षण में क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान आपके आते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व इसमें आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, वन्य जीव अभयारण्य आएंगे। ठीक है, मतलब जब संकटग्रस्त जो जीव जंतु हैं और पादपों को उनके प्राकृतिक आवासों में यानी उनके जो नेचुरल शेल्टर है उनमें संरक्षित किया जाता है तो वो स्वस्थाने कहलाते हैं। ठीक है डियर, और एक्स सीटू होता है मतलब जब हम उनके प्राकृतिक आवासों से निकाल कर उनको जो है हम आर्टिफिशियल शेल्टर उनको देते हैं, जैसे चिड़ियाघर हो गया, जंतु उद्यान हो गया, वनस्पति उद्यान या जीन बैंक, बीज बैंक और वन्य जीव सफारी पार्क, ये सब होते हैं आर्टिफिशियली, जिसको हम कहते हैं बाह्य स्थाने या अपस्थाने। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर सही है, प्राकृतिक अवस्थानों से ये रिलेटेड है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? हाँ जी बताइए, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये रिलेटेड है उत्तराखंड से। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। हाँ जी, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IUCN, यूनिसेफ, IUPAC या हु? तो क्या सही आंसर होगा? तो देखिए, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की फुल फॉर्म है, IUCN होगा द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एग्जाम में जो है पूछा भी जा सकता है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है कि भाई इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है डियर, और आपको कमेंट में बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये आपको जो है कमेंट में बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये आपका क्विज का क्वेश्चन है। अगला है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप, कच्छप होता है डियर कछुआ, में सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनेप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले या फ्लेट बैक? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, ऑलिव रिडले है ना, द ऑलिव रिडले सी टर्टल है ये, जिसको हम कहते हैं कछुआ भी कहते हैं। ठीक है डियर, तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑलिव रिडले। ठीक है, तो आंसर राइट होगा हमारा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है ये, तो ये दिया जाता है वृक्ष मित्र। ठीक है डियर, तो यहां पर आंसर हमारा सही हो जाएगा डी आंसर, वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र, इंदिरा प्रदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 2010 जो है मतलब ये दिया गया था, और इसकी ना घोषणा जो की थी 1986 में की गई थी। ठीक है डियर, 1986 में की गई थी। ओके, और ये ना भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। ठीक है डियर, अगला जो है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। हाँ जी बताइए, सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कॉर्बेट या रस्किन बॉन्ड? बताइए इसका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर है ए आंसर, सरला बहन। सरला बहन है, ए आंसर बिल्कुल सही है।
ठीक है डियर, ए आंसर बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण ग्राम स्वराज के साथ ही सामाजिक कुरीतियों से समाज को जागरूक करने में जो है सरला बहन का अहम योगदान है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। संरक्षण और विनाश किताब के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन की जो रियलिटी है, वास्तविक सिचुएशन है, उन पहलुओं को इन्होंने इसमें उठाया था। ठीक है डियर, तो आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ए आंसर। ठीक है डियर, ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण या डॉल्फिन संरक्षण? 14 में आंसर सही हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? विलुप्त हो रहे जीव, सुमेघ जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या इनमें से सभी? तो रेड डाटा बुक क्या है? तो देखिए, रेड डाटा बुक जो है डियर, ये दुनिया की प्रथम रेड डाटा बुक जो है, ये ना 1 जनवरी 1972 को, ठीक है, 1972 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसमें ना मतलब जीवों में से कुछ जीव तो जो है मतलब जो लुप्त हो गए हैं, या कुछ जीव जो लुप्त होने की कगार पे हैं, तो ठीक है, तो उनका उल्लेख जो है, उनकी डिस्क्रिप्शन जो है इस बुक में की गई थी। ठीक है डियर, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब ऐसी ये पुस्तक है जिसमें सभी जो संकटापन्न स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए जो है अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, और ये प्रकाशित हुई थी 1 जनवरी 1972 को। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन है? किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर या इनमें से कोई नहीं? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या भूमि सुधार? तो मेधा पाटकर जो है ये एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक हैं, और ये ना भारतीय जो है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल में भी जो है, पॉलिटिक्स में है। मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक के नाम से भी जानी जाती है, और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, तो सी आंसर यहाँ पर राइट है। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी एनजीओ समर्पित है? तो यहाँ पर अपना आंसर देख लीजिए, आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? WWF फॉर नेचर भारत, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 में फर्स्ट आंसर WWF फॉर नेचर। ए आंसर यहाँ पर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तकें तैयार की? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर सही हो जाएगा रेड डाटा बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? ये तीनों ही हैं, विलुप्त हो रहे जीव, सुमेघ जीव और आपत्तिग्रस्त जीव। डी आंसर यहाँ पर राइट है। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि? तो कौन थी ये दोनों? 21 में देख लीजिए आंसर। तो यहां पर अपना आंसर देख सकते हो, सी आंसर, कि दोनों के जो आंदोलन थे ना वो पर्यावरणीय मुद्दों पर थे। ठीक है, सी आंसर यहां पर राइट है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, ऑप्शन देखिए, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण या चरागाहों का विकास। तो 22 में आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर।
जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर, बढ़ती है। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण या सौर ऊर्जा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा जल संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण होगा। और इसके जो फाउंडर थे राजेंद्र सिंह, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन के नाम से ये जाने जाते हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर है तरुण भारत संघ का, ये राजस्थान अलवर में है। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर। ठीक है डियर। और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ओके, अगला है चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? रैणी गांव, मानमती, थिरपाक या होट गांव? तो आंसर सही है रैणी गांव। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? वूलर झील, रुद्र सागर झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या राजमंद झील? तो रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर राजमंद झील। ठीक है डियर, क्या आंसर सही हो जाएगा हमारा? डी आंसर। डी आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही है। और सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डियर, ये जो राजमंद झील जो है ना, राजमंद झील भारत के राजस्थान राज्य के मतलब राजसमंद जिले में ये मानवों के द्वारा, यानी जो है मैन मेड झील है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल झील। और ये झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ठीक है डियर। और इसका जो निर्माण हुआ था ना, ये महाराणा राज सिंह ने गोमी नदी पर 1662 ठीक है 1662 बांध बनाकर ये कराया था, इसका जो निर्माण है। ठीक है डियर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स पहाड़ियाँ, हिमालय या इनमें से कोई नहीं? तो 27 में आंसर सही हो जाएगा हिमालय। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो बताना है 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून या 5 सितंबर? तो क्या सही आंसर होगा? तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। और सबसे पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को, 1974। क्लियर। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा हमारा बी आंसर बिल्कुल सही होगा डियर, स्वस्थानीय संरक्षण। क्योंकि प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण, उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम, तो स्वस्थानीय होगा इन सीटू। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पामस पुरस्कार? विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहां पर आंसर जो है हमारा राइट है, ये है गोल्डन पांडा पुरस्कार। ठीक है, गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है, बी आंसर यहां पर राइट है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता जो है बढ़ती है, ये आंसर सही होगा। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो यहां आप अपना आंसर देख सकते हो, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरवन
राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है डियर, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वेस्ट बंगाल में है ये। ओके, पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो केवल विलुप्त जानवरों का, संकटाग्रस्त पौधे एवं जीवों का, केवल संकटाग्रस्त पौधों का या पौधों के जीवाश्म का। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, संकटाग्रस्त पौधे एवं जीवों का। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। तो डियर यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 8295024375। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।